ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगरङ्गात् अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। और आज हम शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी तक हम लोगों ने तीसरा अध्याय पढ़ा हुआ है और तीसरे अध्याय में हम लोगों ने कर्म योग के बारे में पढ़ा था कि कर्म योग क्या है। तो ये जो अध्याय आपका है दिव्य ज्ञान के बारे में है। और इस दिव्य ज्ञान को पाने के पहले मैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद जी को और साथ ही साथ राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर के इस्कॉन के अध्यक्ष हैं नमो निष्ठा दास प्रभु जी और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक हैं उनको अपने शिक्षा गुरुओं को अपने दीक्षा गुरुओं को सबको नमन करती हूँ और उनको आज का सेशन समर्पित करती हूँ कि उन्होंने हमको इस योग्य समझा है और ये सेवा प्रदान की है। और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करती हूँ और हरे कृष्ण। तो आज के अध्याय का नाम ज्ञान योग है यानी कि जुड़ना भगवान के साथ जुड़ जाना। और जो तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे थे तीसरे अध्याय में हमने कर्म योग के बारे में पढ़ा कि कर्म कौन सा कर्म ऐसा होता है जो कि हमको बंधन में नहीं बांधता है। कौन सा कर्म होता है जिसको कि पूजा कहा जाता है ऐसा कौन सा कर्म है। हरे कृष्णा प्लीज म्यूट हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्लीज म्यूट हो। तो इस कौन सा कर्म है उसके बारे में बात हो रही थी कर्म योग के बारे में किस तरह से कर्म करके हम किस तरह से भगवान के पास पहुंच सकते हैं इसका वर्णन हमने तीसरे अध्याय में देखा था। और साथ ही हमने और कई चीजों के बारे में देखा कि काम कहाँ पे रहता है। काम ऐसा जो कामनाएं होती हैं वो कहाँ पर निवास स्थान करती हैं वो उसके कारण हमारा कैसे कैसे पतन होता है। काम क्रोध मद लोभ मत्सर ये सब जो शस्त्र रिपु होते हैं ये हमारे को पतन के रास्ते पे ले जाते हैं। जबकि हमें करना क्या चाहिए महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। कहते हैं जैसे जो जो महापुरुष करते हैं वो काम जो है वो पीछे करते हैं। लोग कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा। तो हमें कृष्ण भगवान आते हैं वो भी आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि हाँ उन आदर्शों के द्वारा ही चल के और लोग भी चले
और साथ ही साथ हमने यज्ञ चक्र के बारे में पढ़ा था कि भगवान से वेद आए हुए हैं और वेद हमें बताते हैं कि नियमित कर्म हमको करना चाहिए। और नियमित कर्म यानी कि यज्ञ करना चाहिए, उनको करने से बादल बरसते हैं, वर्षा होती है, अन्न होते हैं और अन्न से जीवों का पेट भरता है। और उसी जीव को जब भगवान को अर्पित कर दिया जाता है तो वो प्रसादम बन जाता है। तो प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करके जीव का उद्धार हो जाता है। तो मन बुद्धि और इंद्रिया काम का निवास स्थान है। इंद्रिय जो विषय होते हैं उनसे इंद्रियां श्रेष्ठ होती हैं, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ होता है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है। तो काम वासना भौतिक बंधन का कारण है और इसको आध्यात्मिक बुद्धि से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इस अध्याय में इसीलिए ज्ञान का वर्णन, दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक तो सांसारिक ज्ञान होता है, स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, पढ़ने जाते हैं, डिग्रियां प्राप्त करते हैं, भौतिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। और ये ज्ञान हमको जो जानवरों से ऊपर उठाता है। जानवर जो अच्छा आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं, उससे और ऊपर करके अच्छा आहार, अच्छा विहार, अच्छी निद्रा, अच्छा भय, अच्छा मैथुन, इन आवश्यकताओं को पूरा करता है। जबकि दूसरा ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान होता है और जीवन का स्थायी समाधान बताता है। तो यहाँ पर कर्म योग के बारे में कहा गया है। तीसरे अध्याय में जो आखिरी श्लोक हमें कहता है कि इंद्रियों को नियंत्रण किया जाए ज्ञान के द्वारा। तो यदि शरीर में इंद्रियां ही नहीं होंगी तो किस काम का है शरीर? बोझ हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। हाथ ही ना हो तो कैसे काम करेंगे? पैर ही ना हो तो कैसे चलेंगे, कैसे देखेंगे आंखें ना हो तो? परंतु जब यही इंद्रियां भौतिकता में आ जाती हैं तो फिर इसी चक्र में फंसाए रहती हैं, इसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसाए रहती हैं। और यदि वही इंद्रिया कृष्ण भावनामृत में हो जाती हैं तो कामना रूपी शत्रु को जीत जाती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हम इस कामनाओं को भगवान की तरफ मोड़ देते हैं। नदी को बहने से रोक नहीं सकते हैं, नदियां तो बहती ही रहेंगी, लेकिन नदी को भगवान की तरफ मोड़ा जा सकता है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें बताता है कि ज्ञान होता क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में बताता है। तो इन यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। प्रभुपाद ने तो बहुत सुंदर हमको बताया हुआ है कि फॉर्मूला दे दिया हुआ है कि ये शस्त्र रिपु जो हैं, काम क्रोध मद लोभ मत्सर, इन शस्त्र रिपुओं जो दुश्मन है हमारे, उनको कैसे हम निपटना होता है ना। जो दुष्टों से निपटते हैं, हम युद्ध करते हैं निपट लेते हैं, वैसे निपटने कैसे निपटेंगे, हमको हथियार चार दे दिए हैं प्रभुपाद जी ने। पहला है ABCD, याद कर ले बस, हमको मिल जाएगा फॉर्मूला। ए मतलब एसोसिएशन, किसका एसोसिएशन? साधु संघ का, साधुओं के साथ रहना, भक्तों के साथ रहना। बी बुक्स, बुक्स के जो है वो हमको विजडम जो देती हैं, लिटरेचर जो है भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, उपनिषद, इतिहास, श्रुति स्मृति, ये सब क्या होते हैं? हमको बुक्स का सहारा लेके, प्रभुपाद की बहुत सारी बुक्स है, हमारे गोस्वामियों की बुक्स है, उनको पढ़ के हम यह आगे बढ़ सकते हैं, इस काम क्रोध को दूर कर सकते हैं। सी से होता चैंटिंग, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें। और डी फॉर डाइट, यानी कि प्रसादम ग्रहण करें। तो ये चार फॉर्मूला अगर हमको मिल जाता है तो हम इस जो शस्त्र रिपु हैं उनसे दूर हो सकते हैं। अब चौथे अध्याय पे आते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि की नोट हमको दे दिए हैं। इस अध्याय में बताया जाएगा कि भगवान के आने का कारण क्या है, और भगवान की दिव्य प्रकृतियां क्या क्या है, और उनकी क्रियाएं क्या क्या हैं, और ज्ञान उनका क्या क्या है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको ब्रह्म यज्ञ का नाम दिया है कि ब्रह्म यज्ञ है ये। तो पहले हमने इन पढ़ा योगा लैडर के बारे में कि कर्म, पहले हम जानवरों की तरह रहते हैं, फिर कर्म कांड करते हैं, उन कर्म कांड यानी कि सकाम कर्म, फिर उसके बाद निष्काम कर्म की तरफ जाते हैं, फिर ज्ञान योग आता है, फिर ध्यान योग आता है, और फिर भक्ति योग आता है। तो जो जानवरों से ऊपर उठने का काम तो भगवत गीता सुनते ही हो जाता है। फिर हमको तीसरे अध्याय में बताते हैं कि कर्म कांड से निष्काम कर्म की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, और निष्काम कर्म से हम फिर ज्ञान की तरफ। तो जो ये लैडर है, योगा लैडर है, इसी के अनुसार हमारे अध्याय भी चल रहे हैं। पहले जो है वो आया आपको कर्म योग, यानी कि कर्म कांड से लेकर निष्काम कर्म तक। अब आ गया आपका ज्ञान योग, दिव्य ज्ञान। अगला अध्याय आपका जो है अभी होगा कि हाँ, निष्काम कर्म में और अच्छी तरह काम कैसे करें। और उसके बाद अध्याय आएगा, एक तरह से कर्म और ज्ञान का मिक्सचर है अगला अध्याय, पांचवा अध्याय। और छठा अध्याय आता है ध्यान योग, और सातवां अध्याय पूरी तरह से भक्ति योग आ जाता है। तो हमारी भगवत गीता भी बिल्कुल लैडर के अनुसार चल रही है, और इस लेडर के अनुसार ही वर्क कर रहे हैं।
हरे कृष्णा। माता जी शेयर नहीं कर पा रही लग रहा है। हरे कृष्णा। मैं शेयर कर। तो हम आज पढ़ेंगे चौथा अध्याय, जो दिव्य ज्ञान के बारे में है, दिव्य ज्ञान के बारे में बात करता है। सॉरी माता जी, काम नहीं कर रहा लैपटॉप माता जी। कोई मोबाइल बात से जुड़ना पड़ रहा है, डिलीट कोई कर बात दिया। कोई हरे बात। कृष्ण। हरे कृष्णा। तो दिव्य ज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दिव्य ज्ञान क्या होता है। और ये दिव्य ज्ञान सीधे भगवान के पास से आ रहा है। हाँ, पढ़िए माता जी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। म्यूट रखिए सब लोग अपने आप को प्लीज। अनीता और माता जी और आशा कालरा माता जी पढ़िए, बाकी सब लोग जी म्यूट माता रहिए। जी। हरे कृष्ण। श्री भगवान वाच इमं विश्वस्ते योगं प्रोक्तवाहन अहम अप्ययम् विश्वाहन मने प्राहु मनु इच्छा कवे अवृत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विश्वान को दिया और विश्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश किया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हरे कृष्णा जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। एवं परंपरा प्राप्तम। हरे कृष्णा माता जी। हरे हाँ माता कृष्णा। जी, फिर सॉरी रुक माता जी, जाए सॉरी माता माता जी। जी, आपको। रुक जाए। तो जो इस अध्याय में हम बात करेंगे कि 1 से 10 तक, 1 से जो 10 तक के श्लोक हैं, वो हमको दिव्य ज्ञान की परंपरा के बारे में बताते हैं और भगवान का अवतरण कैसे होता है, भगवान का दिव्य स्वभाव कैसा है, इसके बारे में बात करता है। जो 11 से 24 तक श्लोक होते हैं वो बता रहे हैं कि कैसे आध्यात्मिक ज्ञान का हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। और 25 से 33 तक का जो श्लोक है बता रहे हैं कि हम कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कैसे करें। और 34 से लेके 42 जो श्लोक है वो बताते हैं कि हम अपना कर्तव्य जो है वो कृष्ण भावना में करें। तो यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा की बात की गई है। तो आध्यात्मिक शिक्षा कैसे होती है, वो कह रहे हैं कि उसका आरंभ मैंने ही किया है। भगवान कह रहे मैंने ही किया है। और ये ज्ञान आया कहाँ से है, परंपरा के द्वारा आया हुआ है। तो लोग सोचते हैं कि परंपरा की क्या जरूरत है। तो परंपरा एक डाली से दूसरी डाली से जैसे फल आता है, वैसे एक डाली से दूसरे डाली तक फल आता रहता है। तो बहुत सुरक्षित हाथों में पहुंचता रहता है, सुरक्षित तरीके से पहुंचता है और हम तक पहुंचता है। तो कृष्ण की वाणी से आरंभ हो रहा है। श्री भगवान वाच बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो अध्याय जो कृष्ण की वाणी से शुरू होते हैं। अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, परंतु भगवान हमसे बता रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, हमको उस बात को जानना है। कहा जाता है कि भगवत गीता 5,000 साल पुरानी है। तो हम सोचते हैं कि भगवत गीता इतनी सारी पुरानी है और इतनी महत्वपूर्ण है, सारे शास्त्रों का सार है, तो फिर इतनी देर से क्यों आई। क्योंकि हम पृथ्वी का हमको थोड़ा इतिहास मालूम है कि पहले बराह अवतार आए थे, सतयुग के बारे में भी हम जानते हैं, त्रेता युग के बारे में भी हम जानते हैं। और भगवत गीता लेकिन है, ऐसा नहीं कि भगवत गीता थी नहीं, अनादिकाल से है। पहले ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया और फिर विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया। और मनु की आयु की गणना करें तो कम से कम 12 करोड़ साल पहले की है। क्योंकि मनु से पहले सिर्फ देव विवस्वान को सुनाई गई, मनु ने इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया, तो ये ज्ञान लगभग 20 लाख साल पहले इक्ष्वाकु को दिया गया। और इक्ष्वाकु से मनु के पुत्र को दिया गया, जो कि रघुकुल जिसे कहा जाता है वो। और इसमें भगवान राम ने अवतार लिया था। तो ये साधारण ज्ञान नहीं है, ये परंपरा से आता हुआ ज्ञान है। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षे विदु सह कालेन यः मत्ता योगः नष्टः परन्तपः। हरे कृष्ण। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे विधि से समझा, किंतु काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथारूप से लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। समय बहुत बलवान होता है, कहते हैं, काल सब कुछ नष्ट कर देता है। भौतिक जगत में जो आज है वो कल नहीं रहेगा।
ये भी भगवान की ही शक्ति है। तो भगवान ज्ञान कैसे प्राप्त करें ये बता रहे, परंपरा से सीखे हम। क्योंकि काल से ये नष्ट हो गया, नष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो लुप्त होता है, नष्ट नहीं हो सकता, ये दिव्य ज्ञान है, नष्ट हो ही नहीं सकता, शाश्वत ज्ञान है। जो राज ऋषि होते हैं वो भी परंपरा से इसको पाए थे। राज ऋषि यानी कि वो राजा भी थे और ऋषि भी थे। जैसे परीक्षित महाराज हो गए, राजा जनक हो गए, इक्ष्वाकु, ये लोग राजा भी थे, भक्त भी थे। तो ये ज्ञान राजाओं को इसीलिए दिया जाता था क्योंकि राजा पूरे राज्य को संभालता था, उसका प्रतिनिधि होता था। तो कहते हैं कि जैसा राजा वैसा प्रजा। हमने 3.21 में पढ़ा है, यत यत आचरति शिष्ट तत् तत् देव तरो जना। तो जैसे लोग, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, जैसा आचरण करेंगे वैसे ही लोग उनके पीछे पीछे फॉलो करेंगे। तो इस ज्ञान को मनोधर्म से नहीं समझा जा सकता है, इस ज्ञान को केवल परंपरा से ही समझा जा सकता है, क्योंकि परंपरा से नहीं आता है तो वो लुप्त होने लगता है। तो पद्म पुराण में बताया गया है कि 4 जगह ज्ञान दिया गया है, 4 प्रमाणी संप्रदाय हैं, उनसे जो फॉलो, मतलब इन 4 संप्रदायों से जो आप ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान को परंपरा का ज्ञान कहा जाता है। तो पहला है कि ब्रह्म ज्ञान। भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में डाला उन्होंने इस ज्ञान को। और ब्रह्म संहिता है, भागवतम, इसमें आप पढ़ सकते हैं इसको। और इसके बाद उन्होंने नारद को, ऐसी परंपरा से आते आते जो मुख्य आचार्य हैं इसके, माधवाचार्य जी हुए। फिर दूसरा संप्रदाय है लक्ष्मी संप्रदाय, श्री लक्ष्मी संप्रदाय कहा जाता है उसको, और उसके मुख्य आचार्य रामानुजाचार्य हैं। और तीसरा संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है, शिव जी हैं, और शिव जी का संप्रदाय कहा जाता है उसको। और विष्णु स्वामी जी उसके मुख्य आचार्य। और चतुर्कुमार संप्रदाय है, कुमार जो चतुर्कुमार कहे जाते हैं ब्रह्मा के पुत्र, उसके मुख्य जो आचार्य है वो निम्बक आचार्य जी। तो इस तरह से इस परंपरा से आते जा रहे हैं, और इस परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त करता है वो सटीक ज्ञान प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। पढ़िए नीता माता जी। स एव अयं मया ते अद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि मे सखा च इति रहस्यम हि एतत् उत्तमम्। हरे कृष्ण। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो बता रहे हैं कि तुम भक्त हो, तुम मित्र हो, इसलिए तुमको मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो ये ज्ञान तभी अच्छी तरह समझ में आ सकता है, या वही समझ सकता है जो कि मित्रता में हो, जो कि प्रियता में हो। जो द्वेष रखते हैं वो नहीं इस ज्ञान को जान सकते। भगवत गीता में इतनी शक्ति है कि अगर उसको पढ़ा जाए तो मन में बदलाव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो क्रोध होता है वो मैत्री में बदल जाता है, द्वेष जो है प्रेम में बदल जाता है, स्वार्थ कृपा में बदल जाती है, चेतना बदल जाती है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव आ जाता है। 70 साल के एक व्यक्ति ने विदेशों में जाके, न पैसा न शरीर, और जो है वो अवस्था भी वो नहीं शरीर की, 108 मंदिर बनवा दिए उसने, कितने देशों में। और वो मंदिर नहीं है, उसको आप ज्ञान का मंदिर कह सकते हैं, जहाँ पे भगवत गीता भागवतम का नित्य पठन होता है, उनकी स्थापना कर दी। तो जीवन शैली में अवश्य बदलाव आता है। और जो भी भगवत गीता को या दिव्य ज्ञान को पढ़ता है, दिव्य ज्ञान है क्या? 3 चीजें हैं उसमें। पहला है कि भगवान कौन है और मैं कौन हूँ। ये दिव्य ज्ञान वही है, बताता है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ। और भगवान के ऐश्वर्यों विभूतियों का ज्ञान कराता है, अवतारों का ज्ञान कराता है। और मेरे तथा भगवान के बीच में संबंध क्या है, इस बारे में बात करता है। तो इसको अगर प्राप्त कर लेते हैं तो सारे संशय और पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा इसका भी वर्णन आगे होगा। तो ये मैंने अभी आपको आगे की रूपरेखा एक तरह से बता दी है कि किस तरह से आपको इसमें से क्या क्या मिलने वाला है। और इसलिए ये क्या है, उत्तमम रहस्य है और सुंदर रहस्य है ये। और इसको जरूर ही लोगों को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जो इसे परंपरा से प्राप्त कर लेता है, परंपरा क्यों, हर घर का अपना संस्कार है, हर परिवार के सदस्य उसको जानते हैं, बाहर का आदमी नहीं जानता है। उसी तरह से यहाँ पर भी परंपरा में 12 रस से जुड़ते हैं भगवान से, 5 प्रमुख रस होते हैं, और अन्य भी रस होते हैं। भगवान अखिल मूर्ति रसराज हैं,
और भक्त उनके साथ रसों से जुड़ के बहुत ही प्रेम जो है वो प्रेम का जो है भर जाते हैं, प्रेम से सराबोर हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे अर्जुनवाच अपरं भवतः जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम् तम आदौ प्रोक्तवान् इति। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव, विश्वान आपसे पहले हो चुके जेठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो अर्जुन देखिए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि अरे आप तो मेरे जो है समकालीन हो, मेरी आयु के आसपास हो, तो पहले भी आप थे, ऐसा कैसे जैसे चुगलबुल करते हैं मित्रों के साथ वैसे ही कह रहे हैं। तो हमें बताना जा रहे हैं ये कि देखिए आप समझिए इसको, क्योंकि लोग मानते नहीं है, क्योंकि असुर है, असुरता अंदर है, तो मानते नहीं है, भगवान को जानते नहीं, साधारण पुरुष मानते हैं। उसी भाव से अर्जुन हमको बता रहे हैं कि देखिए भगवान के जो है पहले से हैं, भगवान हमेशा से हैं, अनादिकाल से हैं, शाश्वत हैं। भगवान खुद भी कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति, भक्त ही मुझे जानता है। भक्त भगवान को जानते हैं, और भगवान भी धराधाम पे बहुत सारी अलौकिक लीलाएं करते रहते हैं। तो ये समझना कि भगवान हमारे बराबर है, ये एक तरह से लोगों का भ्रांतियां हैं। भगवान हमेशा से रहे हैं, उन्होंने पहले भी उपदेश दिया था और आज भी उपदेश दे रहे हैं। हरे कृष्णा। बहुनि भगवान वाचः बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान के अवतरण का दिव्य स्वभाव एक तरह से पता चल रहा है, 5 से 10वें तक पता चलेगा आपको, लाइन से जो है श्लोक है 5 से 10 तक जो इसी बारे में बात करते हैं। तो कह रहे भगवान कि मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, भगवान और जीव में यही अंतर होता है। बता रहे हैं कि मेरा अवतार होता है, तुम जन्म लेते हो। ब्रह्म संहिता में कहा गया है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुराण पुरुषम नव यौवना च वेदेशी दुर्लभ दुर्लतम आत्मभक्तो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामी। तो भगवान अद्वैत है, अच्युत है, अनंत रूपों में विस्तार लेते हैं। भगवान को सब याद रहता है, परंतु जीव को याद नहीं रहता है। पहला विस्तार बलराम का होता है, फिर संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बहुत सारे अवतार हैं, और भगवान को सब याद रहता है। और भगवान जिसको चाहते हैं उसको याद रहता है। जैसे जड़ भरत थे, हिरण के रूप में आए जब, तो उनको पिछला जन्म याद था, लेकिन सबको नहीं रहता है। पिछले जन्म में याद रहे तो फिर लोग कितने भ्रम में पड़ जाएंगे। पिछला जन्म, अगला जन्म, ना जाने कितने हम जन्म ले चुके, सब याद रहेंगे तो हम भ्रम हो जाएगा। इस वजह से हम भूलते हैं, हमारा शरीर बदलता है इसलिए हम भूल जाते हैं, भगवान हमको विस्मृत देते हैं इसलिए हम भूल जाते हैं। और यहाँ पे परंतप कहा गया है, परंत यानी कि जो शत्रु का दमन करता है उसको परंतप कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद श्रील प्रभुपाद की जय हो। यद अजः अपि सन अव्ययम् आत्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्राकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मयया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यद्यपि तो मैं भगवान अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण जी। ठीक है। तो भगवान अपने जन्म की विलक्षणता बता रहे हैं, अजो अपि, अजन्मा है भगवान। तो भगवान भी अजन्मा है, आत्मा भी अजन्मा है। दूसरे अध्याय में कहा गया है अजो नित्यम शास्त्रो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान ने आत्मा को अजन्मा कहा है। भगवान शरीर भौतिक नहीं धारण करते, उनका शरीर दिव्य रहता है, हम भौतिक शरीर धारण करते हैं। जब देवकी के गर्भ से आए थे भगवान, तो भी देवकी के मन में आए, और देवकी के मन से जो है वासुदेव के हृदय से देवकी के मन में, देवकी के मन से उनके गर्भ में आए। 9वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो
मम भूत महेश्वरम। मैं मनुष्य के रूप में जब अवतार लेता हूँ तो मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। तो भगवान के स्वभाव हमेशा ही दिव्य रहते हैं, चाहे वो धराधाम पे रहे, चाहे वो आध्यात्मिक धाम पे रहे। हमें उनके साधारण मानव समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा यदा श्री प्रभुपाद की जय हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मनं सृजामि अहम्। हरे कृष्ण। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान जो बता रहे हैं श्लोक तो आप सबने सुना होगा और याद भी होगा लोगों को, क्योंकि महाभारत में ये जी हमेशा माता जी। आता था, तो आंखों के सामने एकदम प्रकट हो जाता है। तो भगवान बता रहे कब कब जन्म लेते हैं भगवान। जब धर्म का विनाश होता है, अधर्म बढ़ने लगता है, भौतिकता में आकर्षण होता है, तो अधर्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब भगवान में आकर्षण हो तो धर्म बढ़ेगा। तो धर्म रूपी बैल के चार पैर होते हैं, सत्यम, शौच, पवित्रता, क्षमा और दया। ये सब जो है वो क्या होते हैं, चार पैर हैं, सत्य, शौच, पवित्रता और जो है दया कहिए या क्षमा कहिए। तो कलयुग में केवल एक पैर बचा है, तीन पैर कट चुके हैं, सत्य केवल बचा हुआ है। तो सत्य इसीलिए लिखा जाता है सत्यमेव जयते। तो प्रभुपाद जी ने चार नियम दिए हुए कि जुआ नहीं खेलना है, क्योंकि उससे सत्य का नाश होगा। नशा नहीं करना है, क्योंकि उससे जो है शुद्धता नाश होती है। मीट नहीं खाना है, क्योंकि उससे दया नाश होती है। अवैध संबंध नहीं रखना, क्योंकि उससे क्षमा जो है वो समाप्त होती है। तो सत्य, पवित्रता, क्षमा और दया, ये चार जो है वो पैर होते हैं जिसमें केवल सत्य बचा हुआ है। हरे कृष्णा। और चली जाती माता जी। किसी और को दे दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है बहुत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरप्रिया माता जी आप। हाँ, पढ़िए माता जी जी। माता जी, मैं पढ़ लेती हूँ। हरे कृष्ण माता जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण जी। तो अवतार का उद्देश्य क्या होता है, ये भी बहुत फेमस श्लोक है। परित्राणाय साधूनाम, पहला काम है भक्तों का उद्धार करना। भक्त जो है वो भगवान को प्रिय होता है, और भगवान हमेशा उसके उद्धार के लिए तैयार होते हैं। जैसे गजेंद्र को लीलाएं दिखाते हैं भक्तों को, जैसे कि यशोदा माता को दिखाई, नंद बाबा को दिखाई, गोप गोपियों को दिखाई। दूसरा कार्य क्या है, दुष्टों का विनाश करना, जैसे कंस का, रावण का विनाश किया उन्होंने। तीसरा कार्य क्या होता है, धर्म की स्थापना की। तो भगवान हर युग में अवतार लेकर युग धर्म सिखाते हैं। कलयुग का युग धर्म क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम ही नाम आधार आधार। है। संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। और ये जो संकीर्तन यज्ञ है, इसके द्वारा भगवान को बहुत आसानी से पाया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे अविभाज्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वे शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण जी। तो भगवान का क्या है, जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य, सब दिव्य होता है। और जो इस दोनों बात को जान जाता है वो सनातन धाम की प्राप्ति कर लेता है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं यदि एक को भी जान लो आप, चाहे जन्म के तत्व को जानो चाहे कर्म के तत्व को, तो भी आप जो है वो भगवान से प्राप्त कर लेंगे। 10वें अध्याय में कहा गया है, यो माम जानादि, यो माम जन्मादि च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो भगवान को अजन्मा, अनादि, समस्त लोगों का स्वामी जान लेता है, वो क्या करता है, पाप रहित हो जाता है, मोह रहित हो जाता है। और कर्म से कैसे मुक्ति मिलेगी, कर्म को जानकर कैसे मुक्ति मिलेगी, ये आगे हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय। तो भगवान को गोलोक धाम बहुत ही सुंदर है, चिंतामणि धाम है, और कल्प वृक्ष लगे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहां पर नहीं है। बहुत सुंदर धाम है वहां का।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भवामागतः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिव्य स्थिति का जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, उसका प्रभाव क्या है? तो ज्ञान भगवान का हो और तपस्या भगवान की हो तो शुद्धिकरण आवश्यक है। भगवान का नाम जप करें, शास्त्रों का श्रवण करें, कीर्तन करें। आसक्ति, भय, क्रोध सब अपने आप ही समाप्त हो जाना है। जब तक भौतिक जगत से आसक्ति रहेगी तब तक हम देहात्म बुद्धि से चिपके रहेंगे, और जब कृष्ण से आसक्ति हो जाएगी तो हम आध्यात्मिक चीजों से लगे रहेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण। पढ़िए हरे हरे माता। कृष्ण कृष्ण। माता जी। एक मिनट माता जी, मुझे ये पूछना है, अब अनुवाद कौन पढ़ रहा है? मैं हरप्रिया माता पढ़ूंगी। जी। अच्छा ठीक है, रेणु माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वसः। हरे कृष्णा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं। जिस भाव से आप याद करिएगा भगवान उसी भाव से आपको याद कर लेंगे। भगवान जब कंस के बुलावे पर मथुरा पहुंचते हैं दरबार में, तो जितनी माताएं रहती हैं बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि बालक आ गया इतना सुंदर, ऐसा कैसे, मतलब ऐसा बच्चा मेरा होता। युवतियां प्रेमी के रूप में देख रही हैं, बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, उनको पति के रूप में चाह रही हैं, प्रेमी के रूप में चाह रही हैं। पुरुष जो है वो पुत्र के भाव से चाह रहे हैं, युवा मित्र के भाव से देख रहे हैं। लेकिन असुरों को, कंस को साक्षात मृत्यु दिखाई दे रही है। जब कंस के पहलवानों को कृष्ण हरा देते हैं तो कृष्ण अपने सखा को बुलाते हैं और उससे मल्ल युद्ध करते हैं और हार जाते हैं, और उसको कंधे पर चढ़ा के चल देते हैं। तो प्रसन्न हो जाता है वो, और कहता है मैंने हरा दिया कृष्ण को, मैं कृष्ण से ज्यादा बलवान हूँ, सारे मल्ल योद्धाओं को तो मैं ही पराजित कर देता। और जिसके चरण कमलों की वंदना सारे भक्त करते हैं, और उनको पैर से छूना तो बहुत बड़ी बात है, उनके चरण रज की जो है वो कामना करते हैं। वो सखा उनके कंधे पर बैठा उनको चरण से स्पर्श कर रहा है। ये क्या है? भक्त के हाथों बिक जाते हैं भगवान। अनमोल है भगवान, लेकिन भक्तों के लिए सुलभ है भगवान। हरे हरे कृष्ण। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्णा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो सकाम कर्म चाहते हैं जो आजकल सब लोग क्या है, सकाम कर्मों के पीछे भाग रहे हैं, कर्म कांड के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमको सिद्धि प्राप्त होती है। हम जो चाहते हैं उन चीजों को मांगते हैं देवी देवताओं से, और देवी देवता दे देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको अधिकारी बनाया हुआ है, प्रबंध करते हैं वो भौतिक जगत का, भगवान के पार्षद हैं वो लोग। लेकिन हमें सकाम कर्म में नहीं उलझना है, छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझना है। हमको भगवान को, सीधे भगवान के पास जाना है। अगर हम, हमारा प्राइम मिनिस्टर से सीधे सोर्स है, तो फिर हमें उसके चपरासी से, उसके स्टाफ से क्या लेना है? तो हम तो डायरेक्ट भगवान के दास हैं। हम डायरेक्ट जाके भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो फिर हमें देवताओं के पास क्यों जाना? हमें भगवान की सेवा करनी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। हरे कृष्णा। प्रकृति के तीनों गुणों और उससे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भागवतम में भी ऐसा श्लोक आया हुआ है जो इसी तरह की बताया गया कि ये जो वर्ण कर्म विभाग है ये भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं, और ये बनाए इसलिए गए हैं कि भगवान की संतुष्टि के लिए।
जीव जो है वो वर्णाश्रम धर्म के कर्म करते हुए भगवान को संतुष्टि करे। कहा अतः पुंभी दीर्घ श्रेष्ठा वर्ण कर्म विभागश स्वनिष्ठ तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरि तोषणम। तो हरि के तोषणम के लिए, भगवान की जो है संतुष्टि के लिए हमको कर्म करते रहना है। ये वर्णाश्रम क्या है? ये एक रास्ता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों जो लोग हैं वो अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपने अपने आश्रम के अनुसार कार्य करें। जैसे राजा होता है, नियम बनाता है, लेकिन वो स्वयं इनमें नहीं बनता है, वैसे ही भगवान इस वर्ण आश्रम से परे हैं। भगवान किसी भी प्रकार के विभाजन से परे हैं। और लेकिन इस वर्णाश्रम के अनुसार कार्य करके भगवान की संतुष्टि के लिए भी कार्य किया। जैसे हमने पढ़ा था कि स्वकर्म और नित्य कर्म अगर दोनों में सामंजस्य रखे जाए तो हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। ऐसा भगवान बता रहे हैं कि ये जो रचना रची है भगवान ने, इस भौतिक जगत को सुंदरता से चलाने और भगवान तक पहुंचने का मार्ग रखा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां जो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्णा। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। हरे कृष्ण। तो कर्म के विधान जो भी है भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन भगवान उनसे परे हैं। भगवान सृष्टि की भी रचना करते हैं, प्रकृति की भी रचना करते हैं, सब कुछ भगवान के ही द्वारा रचना है। लेकिन वो अकर्तन उनका रहता है, अकर्ता के भाव से रहते हैं। वो कर्म भी करते हैं तो कर्म बंधन में नहीं पड़ते। हम क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि हम मूर्खता करते हैं, हम भौतिकता में जाते हैं, हम माया की तरफ जाते हैं और माया से लगते हैं, इसलिए हम अ, बंधन में पड़ते हैं। अगर हम सब भगवान को समर्पित कर दे तो हमारा भी कर्तापन नहीं रहेगा। जैसे मकड़ी होती है, जाला बनाती है। अब जाला बनाती है, उसमें कीट पतंगे फंसते हैं, मकड़ी कभी नहीं फंसती है। और जब समय आता है तो स्वयं उस मकड़ी के जाले को, अपने जाले को स्वयं अपने पेट में निगल जाती है। वैसे ही भगवान सृष्टि करते हैं, पालना करते हैं और संहार भी करते हैं, लेकिन वो इन सबसे परे रहते हैं। हरे हरे कृष्ण। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे हि पूर्वतरं कृतम्। हरे कृष्णा। प्राचीन काल में समस्त मुक्त माताओं मुक्त माता मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण दे रहे हैं। मुमुक्ष मतलब जो मुक्त हो गए हैं, मुक्त लोग का। तो पहले ने भगवान ने अपना उदाहरण दिया स्वयं का कि अर्जुन देखो, जो मुमुक्ष लोग हैं, पहले अपने बताया कि निष्काम कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। फिर कह रहे कि मुमुक्ष लोगों की तरह कर्म करो। अर्थात क्या है? जैसे वो लोग भगवान में स्थित होकर कर्म करते हैं, वैसे तुम भी मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो, मेरा स्मरण करते हुए लड़ो, मेरे लिए लड़ो। तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो भौतिक, जो ये प्रदूषण है या भौतिकता है, माया है, इससे प्रदूषित होते हैं लोग। और दूसरे मुमुक्ष भी होते हैं जो इस भौतिक माया से, भौतिक प्रदूषण से मुक्त होते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत क्या है? ये दोनों के लिए है। ये चाहे मुक्त पुरुष हो चाहे बद्ध पुरुष हो, सबके लिए लाभदायक है। हरे हरे कृष्ण। किं कर्म किम अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। हरे कृष्णा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्ण। कृष्ण। तो 16वें श्लोक से लेकर 24 श्लोक तक ज्ञान के स्तर पर कर्म को समझना है, ऐसा इसमें बताया गया भगवत गीता में। तो कर्मों का विज्ञान बहुत ही मुश्किल है। जीव कर्म से, अकर्म से सब में भ्रमित हो जाता है। तो कभी कभी बुद्धिमान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। जैसे राजा नृग थे, लेवल 1 में आपने कहानी सुनी होगी कि उन्होंने बहुत सारी गाय दान की, लेकिन उसमें से भी कुछ गाय इधर, एक गाय इधर से उधर हो गई और उनको काफी लंबे समय तक उसका परिणाम भुगतना पड़ा था।
वैसे ही यमदूत अजामिल को लेने आए थे, वो नारायण नारायण भगवान का नाम ले रहे थे, तो विष्णुदूत भी आ गए और यमदूत भी आ गए, और अंत में उनको विष्णुदूत जो है वो ले गए। बाद में पहले शुद्ध हुए वो, भगवान का काफी उन्होंने तपस्या की, उसके बाद उनको विष्णुदूत ले गए। तो ये क्या चीजें हैं, कर्म का विज्ञान क्या है, इसको कैसे समझे हम, क्योंकि ये तो बहुत जटिल है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। दूसरे अध्याय में भी भगवान कह चुके, बुद्धि युक्तो जहाति है उमे शुक्ति दुष्कृते तस्मदो ज्ञाय युजुष्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति के द्वारा ही हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और भक्ति जो है वो हमें हर तरह के जितने भी अशुद्धता है उन सब से दूर ले जा सकते हैं। हरे कृष्णा। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। हरे कृष्णा। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों से कोई बताना चाहेगा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, क्योंकि हम लोग काफी देर से कर्मों की बात कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। माता माता जी जी, किसी नए लोग को चांस देते हैं, हरे कृष्णा, जो ने नहीं बोला है वो बोलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। माता जी, कर्म वह है जो हम अपने लिए काम करते हैं। जो काम अपने लिए करते हैं उसको कर्म कहते हैं, और जो काम हम भगवान के लिए करते हैं उसको कहते हैं अकर्म, और जो काम हम भगवान के विरुद्ध करते हैं उसे कहते हैं विकर्म। जी बहुत सुंदर प्रभु जी। तो कर्म क्या है, नियत कर्म जो शास्त्रों के अनुसार किए जाते हैं वो कर्म कहलाते हैं। और विकर्म क्या कहलाते हैं, जो कर्म शास्त्रों के विरुद्ध होते हैं, चोरी करना पाप है विकर्म है, झूठ बोलना पाप है विकर्म है। और अकर्म क्या है, जो भगवान के लिए करते हैं और कृष्ण भावना में भावित जो हम कर्म करते हैं, वो हमको कर्म बंधन से दूर ले जाते हैं, उनसे कभी भी हम कर्मों के बंधन में नहीं फंसते हैं। हरे हरे कृष्ण। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। हरे कृष्णा। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर वे दिव्य स्थिति में रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दृष्टि कैसी होनी चाहिए, कर्म में अकर्म, निर्लिप्त रह के कर्म करने की जो भावना होती है, मैं कर रहा हूँ, इससे कर्तापन आ जाता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, सब भगवान करा रहे हैं। भोजन बना रहे तो अपने लिए नहीं है कर्म, भगवान और जो है वो भगवान के लिए भोजन बनाना है, अकर्म करना है। हम अपने लिए कर रहे हैं तो वो कर्म में गिनती आ जाती है, और भगवान के लिए अगर कर रहे हैं तो वो अकर्म हो जाता है। तो हमें हमेशा अकर्म के भाव से कर्म करना चाहिए। हरे हरे कृष्ण। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्धम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिससे पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। हरे कृष्ण। हरे। तो श्लोक 19 से लेकर 24 तक दो प्रकार के वैराग्य का वर्णन। कि ऐसे जो विषय वस्तु हम देखते हैं, उसकी इच्छा अगर आ जाती है मन में तो कामना हो गई, और इस कामना पे चिंतन किया जाए तो क्या होता है, और प्रयास करते वो संकल्प हो जाता है, काम तो संकल्प वर्जित हो। तो इस तरह का संकल्प हमको नहीं करना है, हमको संकल्प करना है कि हम कृष्ण के लिए कार्य करेंगे। और जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो कहते हैं जिससे पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्म सात कर दिया, तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो कर्म फलों से हमको दूर लेता जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्यक्त्या कर्म फलासंगं नित्य तृप्ते निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। हरे कृष्ण। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में कर भी कोई समान कर्म नहीं करता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जब किसी भी कार्य में स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं रह जाता, कर्म फल से आसक्ति भी नहीं रह जाती है, नित्य तृप्त हो जाता है, तृप्त हो गया वो, निराश्रय, किसी भी कर्म फल के सहारे रहा ही रहता ही नहीं है, ऐसे
जीव की बात यहाँ पे हो रही है। हरे तारा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। तारा माता जी, आपके साथ किसको पढ़ना था? जी जी। को मंजू माता मैं को। ठीक है, आप दोनों पढ़िए। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्णा। हरे। तो निराशी कौन है? जिसकी कोई सांसारिक आवश्यकताएं नहीं है, चित्त आत्मा शुद्ध है, मन बुद्धि सब शुद्ध है, त्यक्त सर्व परिग्रह, अपने स्वामित्व का त्याग कर चुका है। ऐसे शरीर क्या होते हैं? यंत्र की तरह कार्य करते हैं, शरीर को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनसे प्रेम हो जाता है, तो आसक्ति रहित होते हैं, योगी की तरह से रहते हैं, मन बुद्धि शरीर सबको क्या कहते हैं, शुद्ध करने के लिए वो कार्य करते हैं। तो ऐसा कार्य करते हैं कि वो किसी भी प्रकार के पाप रूपी फल उनको नहीं मिलते हैं। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समचिद्भावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्णा। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो द्वंद्व की बात यहाँ पे की गई, द्वंद्व किसे कहते हैं, कोई बताना चाहेगा? माता जी, हरे दुख कृष्ण सुख। माता जी हाँ लाभ हानि सुख दुख। जी। जी जी हाँ, द्वंद्व किसको कहते हैं? जो लाभ हानि सुख दुख से जो द्वंद्व होता है, सुख दुख दिन रात, ये जो विपरीत चीजें होती हैं इनके बीच में फंसा रहता है, इच्छाएं हैं, समाप्ति नहीं होती हैं। लेकिन भगवान में लग गए तो क्या होता है कि स्वयं भगवान की तरफ चली जाती है, सफलता असफलता दोनों में हरी इच्छा, अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, हरी इच्छा मानता है। तो ऐसे जो कर्म करता है वो कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसता है। हरे कृष्णा। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञान गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवचितचेतसः यज्ञाचरित कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्णा। जो पुरुष प्रकृति के गुणों से के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके बारे में कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे। तो जहाँ आसक्ति आ जाती है, बंधन हो जाता है, कहीं किसी से लगाव हो गया, बंधन हो गया, ये कोई चीज में अपना आकर्षण नहीं होता है। जब उसमें तीन गुण मिलते हैं तब उसमें आकर्षण होता है, जैसे लोहा होता है उसमें कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन वही लोहे से जब दरवाजा बन जाता है आकर्षण हो जाता है। तो ये जो गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनका बड़ा मजबूत बंधन है, और इनको आसक्ति जिसको हो गई वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन जिसको भगवान का ज्ञान हो जाता है वो इनसे दूर रहता है। हरे। ब्रह्म अर्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ब्रह्म क्या है? भगवान की पहली अवस्था है, परम सत्य की पहली अवस्था कहलाती है। तो ब्रह्म ही कोई अर्पण, ब्रह्म की हवि, तो जो घी डालते हैं हवन में उसको हवि बोलते हैं। तो जो हम कर्म स्वयं के लिए करते हैं, आसक्ति रहती है, कर्म फल भोगना चाहते हैं, परंतु जैसे ही सब अर्पण हो गया, ब्रह्म का अर्पण, ब्रह्म की हवि जब सब हो जाता है तो क्या हो जाता है?
हमारी दृष्टि बदल जाती है और हमारे जो कर्म है सब आध्यात्मिक होते चले जाते हैं। और जब कर्म आध्यात्मिक हो जाते हैं तो हमारी गति भी आध्यात्मिक हो जाती है। सब कुछ हमारा आध्यात्मिक हो जाता है। भगवान से जुड़ते ही, भगवान दिव्य है, आध्यात्मिक है, और उनसे जुड़ते सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है। हरे कृष्ण। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। हरे कृष्णा। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों तथा द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ यानी देवताओं की पूजा करते रहते हैं। देव पूजा भी एक यज्ञ होता है, देव की उपासना करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं। परंतु तीसरे अध्याय में कहा गया था कि यज्ञ तो विष्णु के लिए किया जाना चाहिए। जो भी हम कर्म करें यज्ञ रूपी विष्णु के लिए किया जाए। तो श्री विष्णु एक नाम है। यज्ञ की बहुत सारे यज्ञ होते हैं और इनके बारे में हम अभी आगे जो है बताया जाएगा आगे के श्लोकों में। हरे श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमेग्निषुजुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्य इन्द्रिया इन्द्रिया इन्द्रियाग्निषुजुह्वति। हरे कृष्णा। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में सुहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में सुहा कर देते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो 25वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी और विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया जा रहा है। तो दो श्रेणियां बताई गई, एक द्रव्य यज्ञ जो सांसारिक वस्तुओं के लिए किया जाता है, एक ज्ञान यज्ञ जो दिव्य ज्ञान के लिए किया जाता है। तो कहते किसी के लिए पूजा करो सब कुछ विष्णु के पास ही जाता है। जैसे आप मुंह में भोजन करते हैं तो शरीर के सारे अंगों को की शक्ति मिलती रहती है। तो भगवान को प्राप्त करने के बहुत सारे साधन हैं, परंतु लक्ष्य क्या है? एक ही लक्ष्य है। तो मन पर नियंत्रण करना है, इंद्रिय भोगों पर नियंत्रण करना है। और इसके द्वारा ये भी सब एक तरह यज्ञ ही कहता है, तपस्या ही कही जाती है। तो जो विशुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं वो श्रवण करके इंद्रियों को नियंत्रण करके प्रयास करते, तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। गृहस्थ जो होते हैं वो भी इंद्रियों पे नियंत्रण करते हैं, इंद्रियों को संयमित करते हैं। कहते हैं ना कि गृहस्थ जो होता है वो एक उत्तम संतान को उत्पन्न करता है, उसको सही संस्कार देता है, उसको भक्त बनाता है। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ होता है। ये यज्ञ और लोग नहीं कर सकते, केवल गृहस्थ ही कर सकते हैं। तो सभी को यज्ञ जो है वो करना चाहिए और यज्ञ तरह तरह के होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन हो रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वा सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। हरे कृष्णा। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ये एक तरह का और यज्ञ बताया कि आत्म संयम। अभी हमने कई यज्ञ के बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ, द्रव्य यज्ञ के बारे में, ज्ञान यज्ञ के बारे में, मन कंट्रोल के बारे में, इंद्रिय कंट्रोल के बारे में। तो ये आत्म संयम भी एक यज्ञ है। ये पतंजलि ऋषि ने जो योग प्रणाली बताई थी जिसमें कि प्राण वायु पे केंद्रित कर देते हैं कि सारी इंद्रियों को वो वायु पर, जो प्राण वायु है उस पर केंद्रित करते हैं। और सारे इंद्रियों को एक तरह से मुख्यतः तो श्वास क्रिया ही होती है, उनको ही यज्ञ कहा जाता है कि सांसों को नियमन कर दिया जाए, उस पर नियंत्रण कर दिया जाए। और उसके द्वारा इस सब पे जो इंद्रियों को भी नियंत्रण कर लिया, प्राणवायु पे भी नियंत्रण कर लिया और श्वास पे भी नियंत्रण कर लिया, और इसके द्वारा भगवान से और आत्मा से क्या संबंध है उसको खोज लेना, ये भी एक प्रकार का यज्ञ हो जाता है। हरे कृष्ण। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञा योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञश्च यतयत संचित वृताः। हरे कृष्णा। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके
कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा तथा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। हरे कृष्णा माता जी। अच्छा, तो कुछ लोग तो मतलब दान करके द्रव्य यज्ञ करते हैं, अस्पताल बनवा देते हैं, अनाथालय चला देते हैं, ओल्ड एज होम खोल लेते हैं, वृद्धाश्रम खोल लेते हैं। तो ये एक व्रत है। और कुछ लोग बहुत ही कठोर व्रत करते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप ने बहुत कठिन तपस्या की अमरता के लिए। जड़ भरत सारा राजपाट त्याग कर देते हैं और आके करते हैं, यज्ञ करते हैं। और कुछ लोग वेदांत सूत्र का जैसे कि सांख्य योग है, उस दर्शन के अनुसार अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं यज्ञ करने में। तो स्वाध्याय यज्ञ कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग अष्टांग योग करते हैं। ये अष्टांग योग की विधि है जो कि बहुत ही कठिन है और कठोर व्रत है। यम नियम, इन सब विधियों के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। अष्टांग योग के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, उसके द्वारा जो है यज्ञ करते हैं। हरे हरे कृष्ण। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। माता जी एक लाइन बची है अभी इस श्लोक की। हरे कृष्ण। तारा माता जी एक लाइन बची है अभी श्लोक की। मेरे में तो मैं पढ़ लेती हूँ। अपरे नियतहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। हरे कृष्णा माता जी। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। प्राणायाम वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो कुछ लोग सांस को रोक कर जो योग विधि है, जो प्राणायाम कहलाती है, उसको पालन करते हैं। तो हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो ये 5 प्रकार की वायु जो है वो आत्मा को घेरे रहती है। तो योगी विविध प्रकार के आसन करते हैं और इन पांचों प्रकार की वायु को नियंत्रित करते हैं और उसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट हो जाता है। और इस प्रकार का जो योग होता है वो भौतिक लाभ के लिए नहीं किया जाता है, वो आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। तो कुछ लोग सांसों की गति को बहुत धीमी भी कर देते हैं। ये एक दूसरा प्रयास है, जो इतनी धीमी गति कर देते हैं अपने सांसों की कि आयु बढ़ जाए। इतना धीमे कर देते कि पता ही नहीं चलता सांस है भी कि नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, सांसों की गिनती करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सांस की गिनती की मिलती है। तो उन गिनतियों को अगर हम रोक देंगे तो हमारी आयु बढ़ जाएगी, और आयु बढ़ जाएगी तो हमें आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा। तो इस तरह से वो तप करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ कल्मषा यज्ञाशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। हरे कृष्णा। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यज्ञ का उद्देश्य क्या है, ये अब 30वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक बताया जाएगा। सर्वेप्यते यज्ञ विद्यो, जो मनुष्य यज्ञ करते हैं उनको सर्वप्यते कहा गया। जो लोग यज्ञ करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो ये जान गए कि इंद्रियों का नियंत्रण करना ही यज्ञ का उद्देश्य है, वो क्या होते हैं, यज्ञ को जानने वाले यज्ञविद कहलाते हैं। भौतिक सुखों की कामना करना बंधन का कारण है, और ये यज्ञ क्या करते हैं, ये संसार के जो पाप कर्म होते हैं उनसे छुटकारा दिलाते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, भगवत धाम जाना। तो इस प्रकार जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें भौतिक सुख की कामना नहीं की जानी चाहिए। करते हैं लोग लेकिन नहीं की जानी चाहिए। और कई तरह के यज्ञ बताने के बाद अब भगवान जो है यज्ञ करने वालों की प्रशंसा कर रहे हैं कि यज्ञ जो सारे हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि यज्ञ का निग्रह किया जाए और सच्चिदानंद भगवान को पाया जाए। तो ये जो यज्ञ करने वाले हैं उनकी एक तरह से भगवान अच्छाइयां बता रहे हैं। हरे अत्रि माता जी आप श्लोक पढ़िए और मातृ शर्मा माता जी आप अनुवाद। जय माता दी। हरे कृष्ण। नायं लोकस्तयज्ञश्च कुतन्न कुरुषोत्तम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ऐसे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना
मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्व नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी भगवान ने बताया कि जो यज्ञ करते हैं उनको क्या लाभ है। अब बता रहे जो यज्ञ नहीं करते उनको क्या हानि है। तो ये एक चक्र है, अज्ञानता के कारण ये चक्र चलता रहता है, जीवन पाप में हो जाता है। और पाप में जब हो जाता है तो अज्ञान में ही रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में रहता है। तो बिना यज्ञ किए जब इस लोक में सुख नहीं है, इस लोक के सुखों के लिए भी हमको यज्ञ करना है। संतान चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए। तो इस यहाँ पर हमको पास करा दो भगवान, हमारा घर बनवा दो भगवान। तो जब बिना यज्ञ किए हम यहाँ सुख से नहीं रह सकते हैं, तो वहां कैसे हम सुख से रह पाएंगे। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं भगवान की है, भगवान के द्वारा नियंत्रित है। तो क्या करना है, हमें जो कुछ भगवान का है उसको भगवान में अर्पित करना है। भगवान की चेतना में सारे कार्य करना, जितनी जरूरत है उतना ही लेना है। और जैसे कि कल हमने कहा था कि अगर इस चेतना में रहा जाए, ईशावास्य चेतना में रहा जाए, तो हम 100 साल तक हम कर्म किए बिना, मतलब कर्म करके लेकिन कर्म बंधन लिए बिना पूरे 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। भगवान ने ऐसा हमको बनाया हुआ है। भगवान के लिए भोग बनाइए, प्रसादम खाइए, भगवान की सेवा करिए और सुख पूर्वक इस जन्म में भी रहिए और अगले जन्म में भी रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जन विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुच्यसे। हरे कृष्ण। विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो सारे यज्ञ हैं वो वेदों में बताए गए हैं, वेदों में ही लिखे हुए हैं। और जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापी है, वो इन यज्ञों का भोक्ता है। तो भगवान बता रहे हैं कि देह से कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये सारे विधि विधान भगवान ने ही बताए हैं और वेदों में लिखे हुए हैं। तो 18वें श्लोक से भगवान ने जो कर्म तत्व को बताना शुरू किया था, वो 31वें श्लोक तक भगवान ने हमको बताया है। अब उसके अनुसार अगर हम यज्ञ करते हैं तो भगवान ने एक तरह से हमको मुक्त होने की विधि तो बता ही दी है कि ये सारे चीजों को जानकर हम उचित यज्ञ को चुनकर, उचित भावना से चुनकर हम मुक्त हो सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। श्रेयन् रूपमयादियज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। हरे कृष्ण। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष आ गया है कि जब हमने इतने सारे यज्ञों के बारे में सुन लिया तो श्रेष्ठ कौन सा है यज्ञ, ये भगवान बता दे। तो भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञान के बिना हमारा जो भी यज्ञ है, जो भी तप है, वो सब भौतिक स्तर पर रह जाता है, उसका आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। कई लोग कहते हैं मैं तो इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। हम उसमें अपने लिए रखते हैं, इसलिए अच्छा नहीं हो रहा है। जब हम भगवान से जोड़ देते हैं तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। हमारे अंतःकरण में 3 दोष होते हैं। एक जो है संचित पाप होते हैं, एक चित्त की चंचलता होती है और तीसरा अज्ञान होता है। तो जब हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ देते हैं तो संचित पाप और चित्त की चंचलता वाला दोष मिटना शुरू हो जाता है। और जब हम प्रमाणिक गुरु के पास जाते हैं तो हमारा तीसरा दोष अज्ञान जो होता है वो भी दूर हो जाता है। और अगला श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है, परंपरा का श्लोक है, और ये श्लोक आपको अवश्य घर लेके जाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः त्वत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो गुरु की महत्ता है, भगवान का ज्ञान है, दिव्य है, अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने नहीं दिया है। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया और उसी परंपरा से आके हम तक पहुंच रहा है। तो तत्व तो वही देने योग्य है। जो कृष्ण के जो परंपरा प्रवाहित हो रही है
उसमें से जुड़ा हुआ है। तो ज्ञान प्राप्त करने की दो विधि है, आरोही विधि है। जैसे भौतिक ज्ञान होता है ना, प्ले ग्रुप से पढ़ते हैं, फिर नर्सरी, फिर केजी, फर्स्ट सेकंड, ऐसे पढ़ते जाते हैं। और दूसरी विधि अवरोही होती है, जैसे सीढ़ियां उतरते हैं, ज्ञान ऊपर से आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ब्रह्मा से नारद, और परंपरा से आगे बढ़ता जाता है। तो करना क्या है, हाथ जोड़ लेना है, जिज्ञासा करनी है विनम्र होके। पहले गुरु यज्ञ करते थे तो हाथ में लकड़ी संविदा लेकर जाते थे जो शिष्य होते थे। आज क्या कर सकते हैं, सेवा भाव लेकर जाएं, उनकी आज्ञा का पालन करें। अगर वो सामने उपलब्ध नहीं है तो वाणी सेवा करें। वपु सेवा होती है, वाणी सेवा, वपु सेवा शरीर की सेवा होती है। और वाणी सेवा जो उन्होंने लिख के दिया है, शास्त्र दे, जैसे प्रभुपाद के शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं। हम मंगलाचरण करते हैं ना, सबसे पहले तो कहते हैं ओम अज्ञाना तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। हे भगवान, मुझे ज्ञान दो, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ये गुरु के पास जाना है और ज्ञान को प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सत्य का दर्शन किया हुआ है। हरे कृष्ण। रजतात्मा न पुनर्मोहम् एवं या शशि पाण्डवा येन भूतन्यशेषेण रक्षस्यात्मन्य यतो मयि। तो व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि जब दिव्य ज्ञान स्वरूप सिद्ध लोगों से, अर्थात गुरु से, वो स्वरूप सिद्ध हो चुके हैं, उनसे आता है, तो हम मोह में नहीं फंसते हैं, आसक्ति में नहीं फंसते हैं, भौतिक चीजें हम आकर्षित नहीं करती हैं। हम जान जाते हैं कि भगवान सभी का आश्रय है, सभी जीवों का आश्रय है। और जब हम अपना आश्रय त्याग देंगे तो क्या होगा, माया हमको जकड़ लेगी। और जब हम मोहित हो जाएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हम कृष्ण से संबंधित हैं, हम उनके अंश हैं। ये हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें करना क्या है, हमको स्वरूप सिद्ध लोगों से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके भगवान की सेवा करनी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपि चेदाशि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्रवीणैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान तत्व ज्ञान का एकदम महत्व बता दे रहे हैं। क्या है दिव्य ज्ञान, क्या है, नाव की तरह से है। नाव देखते, पानी में हो तो नाव आपको सबसे सुरक्षित साधन लगने लगती है कि बस अब तो हम पार लग जाएंगे। अगर पानी पानी है तो कैसे, जो है तैरना आता नहीं है, आता भी है तो पता नहीं पार कर पाएंगे नहीं, बीच में डूब तो नहीं जाएंगे, कहीं बीच में कोई मगर वगैरह खा तो नहीं जाएगा। लेकिन दिव्य ज्ञान नाव के समान सुरक्षित कर देती। सर्वाधिक पापी भी हो तो भी इस दिव्य ज्ञान के सहारे दुख के सागर को, अर्थात ये भव सागर है, यही दुख का सागर है। कहते कि सागर में तो कोई भी कितना भी तैराक हो, कभी कभी जीवन बचाना मुश्किल हो जाता है, लहरें आ जाती हैं, या पानी इतना ठंडा रहता है उसी में गल जाते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं, परंतु भगवान का दिव्य ज्ञान हमको एकदम मुक्ति दिलाता है। सही स्थिति का पता चल जाता है कि हम स्वयं को कैसे बचा सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। यथेधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ही अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हरे कृष्ण। हाँ, दूसरा उदाहरण अब यहाँ पे आ रहा है कि भौतिक जगत में बहुत बड़ा भ्रम होता है ना कि मैं शरीर हूँ। ये भ्रम कब टूटता है, जब भगवान का ज्ञान हो जाता है, आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तब ऐसी बुद्धि आती है। तो जैसे अग्नि बहुत तेज जलती रहती है, जो चीज डालिए सब भस्म कर डालेगी, जितना भी उसमें लकड़ी डालिए, कोयला डालिए, पेपर डालिए, सब कुछ भस्म कर देगी। वैसे ये ज्ञान क्या है, ये जो अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि है, इसके द्वारा जो भौतिक कर्मों से फल मिलते हैं, जो भौतिक कर्मों के फल क्या होते हैं, पाप पुण्य होते हैं, ये सब कर्मों को नष्ट कर देती है। दोनों ही प्रकार के फल, क्योंकि पाप कर्म क्या होते हैं, वो आपको कष्ट देंगे, पुण्य कर्म क्या होते हैं,
वो भी आपको जन्म मृत्यु के बंधन में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग तक जाके आप पुण्य कर्मों को भोग लेंगे, उच्च लोकों तक जाके जो है आप कर्मों के सुख को भोग लेंगे, फिर तो आपको यहीं आना पड़ेगा। इसलिए दोनों ही कर्मों को जला डालती है ये अग्नि। ये इतनी शुद्ध अग्नि होती है। तो कर्म फल के कई जो है स्टेप्स होते हैं, उन सारे लेयर्स को खत्म कर देती है जो ये अग्नि है। बहुत तेज अग्नि है ये। हरे हरे कृष्ण। नाचिकेन शत्रुषं पवित्रामिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हरे कृष्ण। तो दिव्य ज्ञान कैसा है? उदात्त है, शुद्ध है। और सारे योग करते करते जब साधक बिल्कुल भक्त एकदम परिपक्व हो जाता है, तब ये दिव्य ज्ञान मिलता है। आसान नहीं है। पहले हम बीज बोते हैं, फिर पेड़ निकलता है, फिर पत्तियां, फिर शाखाएं, फिर फूल, फिर फल। एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, समय लगता है, पेड़ की सेवा करनी पड़ती है। वैसे ही हम गुरु के पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके आदेशों की पालना करते हैं, साधना करते हैं, और उसके फल से मिलता है हमें क्या? ये आनंद मिलता है जो भक्त प्राप्त करता है और उसका स्वाद चखता है। 10वें अध्याय में भी भगवान ने कहा, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नामुपयन्ति ते। जब लगातार निरंतर भगवान की सेवा करते हैं, तब भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, और उस ज्ञान के द्वारा भगवत धाम या भगवान तक पहुंचा जा सकता है। परिपक्व फल है ये ज्ञान। हरि हरे कृष्ण। श्रद्धावानि लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध परम शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पर श्रद्धावान लभते ज्ञान क्या बता दिया गया? अभी 39 से शुरू हो रहा है 42 तक हम ये जाने कि श्रद्धा कितनी आवश्यक है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बिना श्रद्धा के तो कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान की सेवा भी नहीं हो सकती, गुरु की सेवा भी नहीं हो सकती जब श्रद्धा ना हो। डॉक्टर पे श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तभी हम उसके पास जाते हैं, उसकी दवा खाते हैं। तो श्रद्धा बड़ी आवश्यक होती है। ज्ञान की बड़ी महिमा है और उसके लिए श्रद्धा आवश्यक है। तो भक्ति का प्रथम चरण श्रद्धा बताई जाती है। जब आप भक्ति रसामृत पढ़ेंगे तो वहां पे आपको श्रद्धा शब्द से परिचय होगा आपको, कि श्रद्धा से प्रेम तक एक स्तर है, धीरे धीरे 9 स्तर है जिसके द्वारा भगवान के प्रेम तक पहुंचा जाता है। तो इस श्लोक में बताया गया कि ज्ञान प्राप्ति करने की योग्यता क्या है। क्या है ज्ञान प्राप्ति करने की योग्यता? हरे कृष्णा। श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्रद्धा बताएगी ज्ञान प्राप्ति करने की योग्यता। श्रद्धा, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसके कृष्ण में श्रद्धा है। कहते हैं श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कह रहे सर्व कर्म कृत हो। तो ऐसा व्यक्ति ही ज्ञान पाने का अधिकारी है जो श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा होते ही ज्ञान आने लगता है। जैसे एक्सीलेटर पर पैर रखो ना, गाड़ी तेज चलनी शुरू हो जाती है। संशय आया, ब्रेक लग गया। श्रद्धा भी 2 तरह की होती है। एक मुकुलित श्रद्धा होती है, अभी कली की तरह है, भक्तों का संग है, प्रसाद पा रहे हैं। अभी आप जैसे लेवल 2 में हैं आप लोग, अभी आपकी श्रद्धा मुकुलित कली की तरह है, खिलने वाली है। फिर श्रद्धा जो लोग बहुत भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं तो पुष्पित श्रद्धा हो जाती है, विकसित हो जाती है, भगवान में दृढ़ निश्चय हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभ्रांश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः। जो ज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्र में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो अज्ञ है, अज्ञानी है और श्रद्धालु है,
वो भगवान पर, गुरु पर, साधु पर, शास्त्र पे, किसी पर विश्वास नहीं रहता, हमेशा संशय में रहते हैं। हर एक पे जो कुछ लोग होते हैं ना, बिल्कुल लेंस लगा के देखते रहते हैं, हाँ हाँ, डाउट 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 डाउट। तो कहते हैं कि डाउट इज द साइंस ऑफ इंटेलिजेंस, ऐसा उन लोगों का कहना होता है। लेकिन क्या है, हर चीज पे संशय रखेंगे तो क्या होगा। बहुत लोग जो है रात में देख के उठते हैं, जो जासूसी वाले सब देख के, और रात में जो बगल में लेटा है उसी को सोचते कि यही मर्डरर है। तो क्या हो, ऐसे ही संशय ढूंढेंगे, दोष ढूंढेंगे। तो ऐसे संशय में नहीं पड़ते हैं, वो क्या होते हैं, अज्ञानी होते हैं, अश्रद्धालु होते हैं। गुरु के पास जाना है, गुरु से जिज्ञासा करनी, उनसे प्रश्न पूछना है। कहते हैं कुछ लोग कि कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का रहे न घाट का, जो धोबी का स्वान। ये आप लोगों ने काफी सुना होगा। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है, तो न घर का रहता है न घाट का, जैसे धोबी का कुत्ता होता है वैसे ही। तो ऐसी स्थिति क्या करती है, यह लोग भी बिगाड़ती है, पर लोग भी बिगाड़ती है। कहीं भी उसको मतलब चैन नहीं रहता है, न इधर न उधर, हमेशा असंतुष्ट। हरे हरे कृष्ण। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। ये धनंजय वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान ने अध्याय का आरंभ ज्ञान योग से किया। ज्ञान प्राप्ति का उपाय प्रमाणिक गुरु ज्ञान दे सकता है, फिर ज्ञान की महिमा बताई, फिर ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है ये बताया। अब यहाँ पर निष्कर्ष बता रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु की सेवा करके, उनका अनुसरण करके, ज्ञान प्राप्त करके, इंद्रियों को संयमित करके, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दीजिए। कर्म फल पे आसक्ति मत रखिए, तो सारे बंधन, सारी आसक्तियां, सारा मोह, सारे भ्रम सब दूर हो जाएंगे, और आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। बिल्कुल भगवान जो है वो दे रहे हैं आपको सबका निचोड़। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्मात् हृत्स्थं ज्ञानाशिनात्मनः चित्तैनं संशयं योगम् अतिष्ठत्तिष्ठ भारत। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र शस्त्र के काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो, युद्ध करो। हरे कृष्ण। तो अर्जुन के हृदय में संशय था कि युद्ध रूपी जो घोर कर्म है, निंदनीय कर्म है, अवर कर्म है, उससे मेरा कल्याण कैसे होगा। कर्म योग करें, ज्ञान योग करें। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सब संशय दूर करो। क्यों? क्योंकि संशय में रहते कर्तव्य का पालन ठीक से हो ही नहीं सकता। तो पहले भगवान ने कर्म योग बताया, फिर दिव्य ज्ञान बताया, फिर कर्म करते करते कर्म के तत्व को जानना चाहिए ये भी बताया। अब ये श्लोक कल के अध्याय की नींव रखता है कि यदि तुम्हारे अंदर अज्ञान के बादल छाए हुए हैं, तो भगवान के दिव्य ज्ञान से समाप्त करो। दिव्य ज्ञान क्या है कि भगवान अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है, और भक्ति ही सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान, एकमात्र जो है समस्या का हल है। और बिल्कुल स्पष्ट जो है निर्देश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन है, अज्ञान से मुक्ति पाओ, भगवान के लिए कर्म करो, नियत कर्म करो और युद्ध करो। तो 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि विरक्ति के शस्त्र से काट गिराएं। आसक्ति है, संशय है, तो उसको अभ्यास और वैराग्य से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा श्लोक आ गया है, और भगवान ने काफी चीजों को बताया कि, और ये एक चीज अब और अच्छी हो गई है कि भगवान ने फिर कहा कि तुम योग में समन्वित होके, कौन से योग में, ज्ञान योग में, अज्ञान के कारण ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो, ज्ञान से काट डालो, मतलब ज्ञान योग में समन्वित हो, खड़े हो और युद्ध करो। तो एक बड़ी दिलचस्प सी स्थिति आ गई है कि भगवान फिर कह रहे हैं कि ज्ञान का अस्त्र उठाओ और युद्ध करो। तो प्रश्न क्या था, किस प्रश्न से तीसरा अध्याय शुरू हुआ था, कोई बताएगा? तीसरे अध्याय में क्या प्रश्न था?
कर्म योग और कर्म संन्यास योग। कर्म योग और कर्म संन्यास। हरे कृष्ण। और कोई बताएगा? क्या था प्रश्न तीसरे अध्याय का? सब भूल गए सब लोग? उसमें जी बताइए। निष्काम कर्म योग और उसका साथ भी बताया है कि ज्ञान योग कैसे प्राप्त प्रश्न हो। अर्जुन ने तीसरे अध्याय में प्रश्न क्या पूछा था? निष्काम योग के बारे में, निष्काम कर्म योग के बारे में। किसी के पास भगवत गीता है तो पढ़िए उसको। मैं बोलूं माता जी? हाँ पढ़िए। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझसे युद्ध करने के लिए क्यों कहते हो, युद्ध क्यों करवाना चाहते हैं? तो प्रश्न ये था कि अगर आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, है ना मतलब यही बोल रहे हैं ना आप, बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हो। जी जी। हाँ तो फिर तुम मुझे क्यों इसमें लगा रहे हो? तो और यहाँ फिर क्या कह रहे हैं भगवान कि ज्ञान का अस्त्र उठाओ और युद्ध करो। तो अभी तो प्रश्न वहीं का वहीं रह गया ना, जहां से चले थे वहीं खत्म हुआ है। तीसरा अध्याय का जो प्रश्न था कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हो। और अब पांचवा अध्याय में क्या होता है अब देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अभी संशय समाप्त नहीं हुआ है, संशय अभी है। तो आप लोग के लिए भी मैं ये एक गृह कार्य दे रही हूँ कि लोगों के मन में रहता है कि हम नित्य अध्ययन करते हैं भगवत गीता और अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? और इसका आंसर इसी अध्याय में है और इसी अध्याय में आपको उस आंसर को ढूंढना है। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अभी भी ज्ञान मिला है इतना, अभी भी बुद्धि श्रेष्ठ है कि कर्म करूं, बुद्धि इसके मतलब ज्ञान योग की तरफ जाऊं, ज्ञान पाके ज्ञान करूं कि लड़ूं। अभी ये प्रश्न अर्जुन का उनके पास है। और कल जहां तक है कि इसी से मिलता जुलता प्रश्न आएगा और उस प्रश्न के उत्तर में भगवान इस कर्म के विधा को, इस कर्म को हम लोग को और भी ज्यादा अच्छी तरह से समझाएंगे और भी अच्छी तरह से बताएंगे कि क्या करना है, हमको कर्म करना है या जो है ज्ञान योग की तरफ जाना है या कर्म योग की तरफ जाना है। तो वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। कृष्णा बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। कृष्ण। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग का हरे कृष्ण माता जी। कोई हरे प्रश्न कृष्ण हो? माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी सुन रहे हैं। सादर सादर प्रणाम माता जी। माता जी जी क्या आपने कल थर्ड अध्याय पढ़ा दिया था?